एसएससी वाला विष्णु पर आपका स्वागत है। तो पढ़ाई से रिलेटेड गाइडेंस के लिए तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि डेली अपने लिए टारगेट सेट करो और अपना पूरा दिन वो टारगेट अचीव करने के लिए लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, चाहे वो टारगेट आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड हो या फिर पढ़ाई से रिलेटेड। और आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक जरूर करिए। बाकी आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पर। हेलो गाइस, तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको पूरी जर्नी एक्सप्लेन कर देता हूँ एक ही वीडियो में कि आपका कोई बंदा है जो मतलब गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन का डिसाइड करने से लेकर उसका जॉब लगने तक का सफर कैसा रहता है वो थोड़ा सा मैं आज आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो क्या होता है, बंदा एग्जाम डिसाइड करता है कि मेरे को किस एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। जैसे मान लो सपोज कोई राजस्थान का बंदा है, उसके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, या तो मैं राजस्थान की प्रिपरेशन कर लूँ या फिर मैं स्टेट की प्रिपरेशन सेंट्रल की प्रिपरेशन कर लूँ। तो सेंट्रल के उसमें जाएगा तो फिर राजस्थान जीके उसका रहेगा नहीं, तो राजस्थान के एग्जाम्स में क्वालिफाई करना उसका असंभव सा लगभग हो जाता है, क्योंकि राजस्थान जीके अपने आप में बहुत वास्ट समंदर है। ठीक है, और किसी को राजस्थान की करनी तो राजस्थान की भी कर सकता है, कोई उसमें इशू नहीं है, उसको फिर होम पोस्टिंग का थोड़ा बेनिफिट मिलने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। तो सबसे पहले तो एग्जाम का डिसाइड होता है कि भाई साहब मैं एग्जाम कौन सा चूज करूंगा अपने लिए। अपनी जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उस हिसाब से आप एग्जाम डिसाइड करो। बकायदा अपनी जो ट्रेड है उस हिसाब से भी कर सकते हो कि यार मैंने इस चीज़ का पढ़ाई कर रखा है, ये चीज़ मेरे लिए बेटर है। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी देख सकते हो कि यार मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट है, मेरे को जैसे मेरे को बैंक की जॉब बिल्कुल नहीं चाहिए थी, कि मेरे को बैंक में जॉब करनी नहीं है, मेरे को पसंद ही नहीं है, तो मैंने करी नहीं प्रिपरेशन। मेरे को बहुतों ने बोला कि बहुत जल्दी जॉब लगेगी, लेकिन मेरे को करनी नहीं थी, मैंने एसएससी का किया, एसएससी में जॉब लगी, आज मैं खुश हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी खुशी का भी ध्यान रखना है और खुशी का ध्यान रखना है। ठीक है, और उस हिसाब से डिसीजन लेना है, क्योंकि डिसीजन लेने के बाद बार बार इधर उधर भाग रहे हैं तो फिर सिलेक्शन नाम का ही रह जाता है, सिलेक्शन होता नहीं है। इधर उधर नहीं भागना है, कभी स्टेट में, कभी सेंट्रल में, कभी स्टेट में, कभी सेंट्रल में, कभी इस एग्जाम के पीछे, कभी उस एक एग्जाम को टारगेट करके आप पढ़ाई करो, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद देखो एग्जाम डिसाइड कर लो, उसके बाद एग्जाम फॉर्म फिल कर दो। फॉर्म फिल करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से कि आप जिस एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे हो उसमें आपकी एलिजिबिलिटी है भी कि नहीं। जैसे मान लो कोई कलर ब्लाइंडनेस वाला बंदा है और उसको डिजायर्ड पोस्ट कुछ चाहिए, वो कलर ब्लाइंडनेस के लिए है ही नहीं, किसी का फिजिकल है ही नहीं। जैसे मान लो कोई एसआई का फॉर्म भर दिया, उसका फिजिकल है ही नहीं, तो फिजिकल हाइट वगैरह चेस्ट मतलब वो तो बन जाती है, लेकिन बता रहा हूँ कि हाइट तो होना जरूरी है, एटलीस्ट हाइट थोड़ी बढ़ जाती है एकदम। तो हाइट आप देखना है कि जैसे मान लो आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी वगैरह है। जैसे मान लो कि किसी का ग्रेजुएशन नहीं हुआ, वो सोच ले कि यार मैं अभी जॉब ले लूँ, तो ऐसा अपनी एलिजिबिलिटी देख लेना, तभी जाके फॉर्म भरना। फॉर्म भरते टाइम सारे जो भी क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको रखने हैं। किसी का जैसे ओबीसी है तो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट, सेंट्रल वाला सेंट्रल का भरा है तो सेंट्रल वाला, स्टेट का भरा है तो स्टेट वाला, आपको डिसाइड करके बना के चलना है। मतलब अभी बनवा लेना, सिर्फ फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, ये अपना मांगते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, बात समझ रहे हो आप? वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले लिस्ट मिल जाएगी, आपको पहले सारी जानकारी अवेलेबल है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट को क्या डॉक्यूमेंट क्या एलिजिबिलिटी इसकी, वो उसका पूरा प्रॉपर ध्यान रख लेना। नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से पढ़ लेना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी अगर ज़्यादा नहीं पढ़ पाओ तो यूट्यूब पर जाकर ही देख लेना, वही बता देंगे आपको। ठीक, उसके बाद अपन क्या कर देते हैं, उसके बाद अपन क्या करते हैं भाई साहब, एग्जाम फिल कर देते हैं। उसके बाद एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आप बहुत बढ़िया तरीके से स्ट्रेटेजी फॉलो करो, बहुत ही तगड़ी मेहनत करो और इस तरीके से आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है। एग्जाम क्लियर होते फिर आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना रहता है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे प्रॉपर है कि नहीं है, उसमें डेट ऑफ बर्थ या नाम मिसमैच है कि नहीं है। नाम मिसमैच और डॉक्यूमेंट में या फिर डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है तो उनको करेक्ट करवा लेना, करेक्शन करवा लेना। और एफिडेविट की कभी जरूरत पड़ती है, एफिडेविट भी बनवा के रेडी रखना। सारी चीज़ें मतलब ये चीज़ें आपको मैंने ऑलरेडी अदर वीडियोज़ में भी बता रखी है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, तो ज्वाइनिंग प्रेफरेंस आपको कहाँ पे ज्वाइनिंग लेना है, आपके मार्क्स के बेसिस पे किस जगह पे आपको ज्वाइनिंग मिलना है, इस चीज़ का भी अच्छे से आपको फिल करना है प्रेफरेंस फॉर्म। और आपको ज्वाइनिंग लोकेशन का देख लेना। उसके बाद ज्वाइन कर लेते हो आप, ज्वाइन करने के बाद फिर आपकी सैलरी आने लग जाती है, फिर आपके फाइनेंशियल जो दिक्कत है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर आपकी सैलरी आई जाती है, उसके बाद फिर आपका ट्रांसफर होने के चांसेस भी बन जाते हैं। ट्रांसफर अगर अवेलेबल है तो, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। उसके बाद फिर आपकी शादी हो जाती है, बस यही है ये। लेकिन समझ रहे हो आप, ये आपकी डिक्शनरी में होगा भी, तो शादी भी हो जाती है, मतलब लास्ट में ये बोल रहा हूँ। तो बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और कुछ है ही नहीं मेरे बोलने के लिए। ठीक है, धन्यवाद भाई वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो जरूर लाइक करिए। और वीडियो के एंड में आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर मैंने मैथ्स का पूरा सिलेबस अवेलेबल करा रखा है। बाकी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी जो यूट्यूब पर अच्छा कंटेंट है वो सारा मैंने प्लेलिस्ट बनाकर डाल रखा है। और टेलीग्राम चैनल पर मैंने जीके के पूरे बहुत शानदार नोट्स अवेलेबल करा रखे हैं। और भी कोई रिलेटेड गाइडेंस होता है तो वो गाइडेंस भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको बताता रहता हूँ। कोई भी कमेंट आता है तो उसका जवाब भी मैं स्क्रीनशॉट लेकर डालता रहता हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि किस डाउट का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, एक आइडिया आपको बेसिक मिलता है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।